अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो। मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है चूहों की फसलात के हवाले से। चूहे जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ फसलात को नुकसान पहुंचाते हैं। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बाग में, ये सिट्रस का बाग है। तो इस जगह पे मैंने चेक किया है तो मुख्तलिफ पौधों की जो जड़ें हैं वो इसमें चूहे ने खाई हैं और बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ खाई हैं। और कई पौधे तो ऐसे हैं जो वो गिर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं और वो काश्तकार ने वो पौधे निकाल के बाहर रखे थे। मुख्तलिफ फसलात दूसरी भी हैं, गंदम में भी आते हैं। गंदम में जब ये फसल पक रही होती है उस वक्त ये नुकसान करते हैं, उसके दाने छिट्टे तोड़ते हैं और उसमें से दाने निकाल के थोड़े बहुत खाते हैं, बाकी ज़ाया कर देते हैं। कमान में भी इसी तरह नुकसान करते हैं। अगर धान की पनीरी हमने काश्त करनी तो पनीरी जब लगाई जाती है तो उगने वाली पनीरी को निकाल के जो उगने वाला दाना है उस दाने को ये खाते हैं। तो ये तो हुए इसके नुकसानात। अब इनके जो कंट्रोल है उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगा। कंट्रोल इसके दो तरीक़ों से किए जा सकते हैं। एक तरीका जो है वो गैर कीमियाई है और दूसरा कीमियाई है। गैर कीमियाई की अगर बात करें तो पहला बात है कि हमारे खेत के इर्द गिर्द जितनी भी वो सरकंडे और गैर आबाद जो जगह है वहाँ पे हमें हल चलाने चाहिए और उसको ख़त्म करना चाहिए सरकंडों में, क्योंकि वहाँ पे ये बिल बना के सारा साल पड़े रहते हैं। खेतों के अंदर जो बटें हैं वो बड़ी चौड़ी ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए और जो बटें अगर बनाई हुई हैं और खाले बनाए हुए हैं तो उनको हर 2 साल के बाद ख़त्म करके दोबारा बनाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तीसरा जो है हमें एक तरीका है जो खास करके इस बाग में जहाँ पे खड़ा हूँ ड्रिप इरिगेशन या बरानी इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ये है कि हम खुले मुंह वाले बर्तन लें। उन बर्तन को ज़मीन में इस तरह दबाएं कि उनका गला जो है वो बाहर रहे, मुंह बाहर खुला रहे और बाकी ज़मीन में अंदर चला जाए। उसको 3 हिस्से पानी हमने भर देना है और उसके पानी के ऊपर थोड़ा सा हमने तेल उसमें डाल देना है, क्योंकि तेल की खुशबू से, सरसों का जो तेल है वो डालने से उस खुशबू पे ये चूहे दौड़ के आते हैं और उस पानी में जाते हैं, उस बर्तन में के अंदर चले जाते हैं। तो अंदर पानी होता है तो उस वजह से वो उसमें आके ख़त्म हो जाते हैं और मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीक़ेकार में ये है कि हफ्ते 10 दिन के बाद इस पानी को चेंज करना है और जो उसमें चूहे आ चुके हैं उनको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से भी हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और हमें काफ़ी इसकी जो बचत हो जाती है, हम उसको मार सकते हैं। अगला तरीका है कीमियाई तरीका जो है वो थोड़ा सा, उसमें 3-4 जहरें इस्तेमाल होती हैं। एक जहर है जिसको हम धूनी के ज़रिए कहते हैं कि वो जहरीली धूनी देते हैं। आप शाम के वक्त खेत में हैं, तमाम जो चूहों की बल्ले हैं जिनको हम जो है वो आप बंद करें। बंद करने के बाद सुबह फर्स्ट टाइम दोबारा देखें उनको। जिसके मुंह से मट्टी निकली होगी, ताज़ा मट्टी नज़र आ रही होगी, तो उस बिल में वो चूहा मौजूद होगा। तो आप उसमें किसी सरकंडे के साथ एल्युमिनियम फास्फाइड की जो गोली है वो लगा के उस बिल के अंदर जितनी आगे जा सकती है आप रखें। रखने के बाद थोड़ी सी घास फूस रखें। घास फूस रखने के बाद उसके ऊपर मट्टी लगा दें ताकि वो बिल्कुल बंद हो जाए। तो उस धुनी की वजह से, उस गैस की वजह से वो चूहे उसके अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे। अगली बात है जो ज़रई कुचला है। ज़रई कुचला बनाने के लिए जो आप बना सकते हैं, उसको 1 किलो आपने गंदम लेनी है। उस गंदम को किसी तंग मुंह वाले बर्तन में डालना है। डालने के बाद उसमें घी डालना है। इतना घी डालना है कि वो तमाम दानों को लग जाए। उसके बाद 20 ग्राम आपने जिंक फास्फाइड वो इसमें शामिल करनी है। वो शामिल करने के बाद उसको मिक्स करके अच्छी तरीके से फिर आपने उसकी वो थोड़े दाने जो हैं वो मुख्तलिफ पत्तों पे रख के मुख्तलिफ जगहों पे आप रख देंगे। बेल के करीब रख दें, इधर उधर रख दें, वो चूहे आके खाते हैं और फिर वो उसके घी की खुशबू पे आते हैं। खाने के बाद वो मरना शुरू हो जाते हैं। एक और तरीका है जिसकी हम वो गोलियां भी बना सकते हैं। गोलियां बनाने के लिए आपने क्या करना है कि 1 हिस्सा जिंक फास्फाइड लेनी है, 3 हिस्से वो आपने आटा लेना है। उस आटे और को गुड़ के जो शीरा है उसके साथ गूंदना है, उसमें दवाई मिक्स करनी है। गोलियां बनाते हुए थोड़ा सा आपने तेल लगाना है, घी लगाना है ताकि घी उसके अंदर शामिल हो जाए उसके ऊपर, गोलियों के ऊपर। तो उसको आप मुख्तलिफ जगहों पे रख देंगे। वो भी आप जब चूहे आएंगे खाएंगे तो वो उससे भी वो चूहे कंट्रोल हो जाते हैं। आगे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो खून पतला करने के लिए इस्तेमाल होती हैं चूहे के। जैसे वो चूहा इसको इस्तेमाल करेगा, खाएगा तो उसका वो जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो मर जाते हैं। उसमें जो दवाइयाँ हैं वो है वाफ्रेन और रेकोमेन। तो ये दवाई कैसे करनी है कि 1 हिस्सा दवाई होगी और 19 हिस्से आटा होगा
इनको मिक्स करना है, गुड़ का शीरा भी लेना है और मिक्स करके इसके बाद इसकी वो जो गोलियाँ बना के वो हम मुख्तलिफ जगह पे रख देंगे। उससे क्या होगा कि चूहे आसानी से खाएंगे भी सही, इसकी भी महसूस नहीं करेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है इसमें वो ये है कि ये तमाम केमिकल हैं, जो केमिकल का इस्तेमाल बड़े एहतियात से करना चाहिए क्योंकि जहरीली चीज़ें हैं। आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हो आपकी आंखों पे ऐनक वगैरह लगी होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए, दस्ताने पहने होने चाहिए, तो बच्चे और जानवर आपको करीब ना हों और आप बड़े एहतियात से ये काम करें। कभी भी ज़हर को हाथ दस्ताने के बगैर हमें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जहरीली चीज़ें हैं, जहरें हैं, तो जहर कभी किसी की दोस्त नहीं होती। हम थोड़ा सा एहतियात करें तो इस तरीके से चूहों को हम ख़त्म कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल एग्री इन्फो सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त इस तरह की मालूमात मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।